अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज के लेसन में हम एक स्टोरी को रीड करेंगे जिससे हमारी रीडिंग पावर इंक्रीज करेगी। द स्टोरी इज खरगोश की सालगिरह, द बर्थडे ऑफ रैबिट। आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसका बर्थडे था। सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो भोलू रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। भोलू रीछ उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भोलू जंगल की इकलौती बेकरी शॉप पर उसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा था, तभी भोलू को सामने देखकर खुशी से चहक उठा और बोला, "कितनी देर लगा दी दोस्त? हो गया केक ऑर्डर?" भोलू ने उदास होकर कहा, "नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है। वो तो कल तक आएगा।" ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, "हम केक का इंतजाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होता है?" भोलू ने उसे समझाते हुए कहा, "जरूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए। ये तो सब मगरबी कल्चर का असर है।" ये सुनकर वो, "मैं तो बड़ी तुम्हारी बात मान लूंगा, मगर बहुत से दोस्त इसलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा।" भोलू ने बहुत सोचते हुए कहा, "तुम परेशान न हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ।" तभी भोलू ने चुटकी बजाते हुए कहा कि हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली रहती है वो शानदार केक बनाती है। मैंने खाया है उसके हाथ का केक। उसके केक के सामने तो जंपी बंदर का केक, बेकरी का केक भी फेल है।" यह सुनकर खरगोश बोला, "ना बाबा ना, उससे केक बनवा लूंगा तो पार्टी में भी बुलवाना पड़ेगा। उसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चुलबुला चूहा पार्टी में नहीं आएगा। उसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम धड़ाके में कहीं मोटी बिल्ली ने झपट कर उसे खा लिया तो क्या होगा?" ये सुनकर भोलू रीछ ने कहा, "मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बिल्ली तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी।" खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, "हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त।" अब खरगोश और भोलू मोटी बिल्ली के पास गए थे। उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतजाम भी उसे करना है। ये सुनकर मोटी बिल्ली खुश हुई। उसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मज़ेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहां पहुंची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चुलबुला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बिल्ली को देखकर उल्टे पांव लौटने लगा, लेकिन भोलू ने उसे रोक लिया और कहा, "मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पार्टी एंजॉय करो।" थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भोलू इस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई। उसे बहुत तेज भूख लगी और वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी भोलू रीछ उसके पास आया और बोला, "आओ, तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ खिलाता हूँ।" मोटी बिल्ली ने सोचा, सब लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो तो वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस चुलबुले चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। भोलू मोटी बिल्ली को साथ लेकर गया। उसे किचन के पिछले हिस्से में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियां खिलाईं। मोटी बिल्ली ने जो दूध जलेबी पहली बार खाई थी, वो गपागप दूध पीकर ढेर सारी जलेबियां खा गई। भोलू उसे अजीब नजरों से देख रहा था। इस तरह वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता था जैसे मोटी बिल्ली जलेबी पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में उसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर सोफे पर धप से बैठ गई, सबको नाचता हुआ देखने लगी। भोलू ने चूहे बिल्ली से कहा, "चुलबुले, अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगी।" चुलबुला चूहा डरते डरते बिल्ली के पास
جا کر ناچنے لگا، لیکن یہ کیا، بلی تو اس کے قریب دیکھ کر بھی بیٹھی ہی رہی، اور وہ جلیبیوں سے بھرے پیٹ کی وجہ سے ایک دم سست بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب نے کھانا کھایا۔ موٹی بلی نے ڈکار لیتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سن کر بھولی مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ کیک سچ مچ بہت اچھا تھا۔ سب نے اس کیک کی بہت تعریف کی۔ چلبلے چوہے نے بھی جم کر کیک کھایا۔ موٹی بلی تو اپنا بنایا ہوا کیک بھی نہیں کھا سکی کیونکہ اس کا پیٹ تو کچھ زیادہ ہی بھرا ہوا تھا۔ پارٹی بہت شاندار رہی۔ تھوڑی دیر میں سب جانور اپنے گھروں کی اور لوٹ گئے۔ اب خرگوش نے چین کی سانس لی۔ خرگوش نے اپنے پیارے دوست بھولو کا شکریہ کہا۔ بھولو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب دودھ جلیبی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ یہ سن کر خرگوش کھلکھلا کر ہنس دیا۔ بہت شکریہ۔